हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। लेकर आ गए हैं टॉपिक क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इतना आप टॉपिक तैयार कर लेते हैं। ये 4 चैप्टर है और एक चैप्टर और बचा है, तो आपका सारा टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां से आप 25 नंबर फाइनल मार सकते हैं और इतना नंबर कर दिए तो साइंस में क्या हो गए, पासिंग मार्क 23 नंबर होता है। 23 नंबर से ही 25 नंबर बता दे रहे हैं। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि युगात्मक अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। युगात्मक अभिक्रिया, इसमें लिखना है कि युगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाता है। आपको आसान ट्रिक से बता रहे हैं कि युगात्मक अभिक्रिया में पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करता है, अन्य पदार्थ का निर्माण नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि यह CH2 है, CH2 एथिलीन है, इसमें H2 मिलाते हैं तो क्या होता है, एथेन का निर्माण करता है। यानी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक युगात्मक अभिक्रिया मिलकर एक ही पदार्थ का एथेन का केवल निर्माण किया। यह नहीं कि एथेन और जल का निर्माण कर दिया, एथेन और ऑक्साइड का निर्माण कर दिया, ऐसा बात नहीं है। केवल एथेन का निर्माण यानी एक ही पदार्थ का निर्माण किया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख 2 पदार्थों के नाम लिखिए। एकदम VVI है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखिएगा, साबुन जब निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन से 2 पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो एक पदार्थ तेल होता है और एक होता है कास्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि संतृप्त अथवा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए। आप कहीं से भी, किसी किताब से, किसी बुक से, किसी सीरीज से देखिएगा, ये टॉपिक आपको ऐसे इस टाइप से नहीं मिलेगा। हम अपने से ये टॉपिक को ऐसे बैठाए हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। देखिए, जहां कार्बन कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि CH4 है। एक बार और समझ लीजिए कि जहां कार्बन का मतलब C, कार्बन या हाइड्रोजन के बीच एकल बंध होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे में CH हो गया, CH4 है तो C को H एकल बंध, H एकल बंध, H एकल बंध और H एकल बंध, यही कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकल बंध के द्वारा जुड़े हूं, देख सकते हैं यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी सिंगल बॉन्ड। तो क्या कहना है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, उससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टॉपिक है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जहां कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण देने का आवश्यकता नहीं है, कहेंगे तो उदाहरण बता सकते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि H है और C है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ गया यानी H के साथ, किसके साथ, H के साथ, यानी C, और फिर सिंगल बॉन्ड जुड़ गया। यहां देख सकते हैं कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। तो कभी भी जब कार्बन और हाइड्रोजन इसको ध्यान मत दीजिएगा, ये सिंगल बॉन्ड वाला नहीं है, ये असली बॉन्ड है, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन 2 या त्रिबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें IUPAC नाम भी आता है और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट IUPAC नाम है उसी को लिए हैं। निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। जैसे कि HCH यानी फॉर्मल्डिहाइड का UPAC नाम क्या होता है, मेथेनॉल होते हैं। आपको 5 से 10 UPAC नाम बताएंगे, 2 से 4 नंबर का आता है ये। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH, यानी इसका UPAC नाम क्या होता है, तो प्रोपाइन होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि CH3 COOH एसिटिक अम्ल, यानी इसका UPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। सबसे टॉपिक जबरदस्त टॉपिक है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब कोई कम, यहां हेडिंग लगाइएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सा उदाहरण समझा दे रहे हैं कि जब कोई कम क्रियाशील पदार्थ को अधिक क्रियाशील पदार्थ वाले तत्व
उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, इसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में नहीं आया होगा, समझिए। जो भी कमजोर लोग होते हैं उसे दबंग लोग क्या करते हैं कि उसको वहां से भगाकर वहां पे अपना शासन जमा लेते हैं, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बस इतना याद रखना कि कोई भी जब अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा तो वह कम क्रियाशील तत्व को हटाकर और वहां अपना स्थान ले लेगा, उसे ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण पे आते हैं, जैसे कि Fi है लोहा है, Cu है कॉपर है, इसके साथ अभिक्रिया हुआ तो देख सकते हैं कि Cu के साथ SO4 था, लेकिन Cu कम क्रियाशील तत्व है तो इसको Fi हटाकर और इसका स्थान ग्रहण कर लिया, बस उसे ही क्या कहते हैं, Fi यहाँ आ गया और इसको उठाकर फेंक दिया इधर, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सजातीय श्रेणी क्या है समझाइए। उत्तर लगाइएगा कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बन यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बनता है। फिर से एक बार कि समान क्रियात्मक, जो भी समान क्रियात्मक समूह रहेगा, कार्बन के यौगिक रहेंगे, उनके अणुभार को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी बनता है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। बढ़ते हैं, देखिए एस्टरीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर लगाइएगा कि अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। फिर से एक बार कि अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया कराने से एस्टर तथा जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि CH3 है, COOH है, एसिटिक अम्ल है और C2H5OH के साथ क्रिया कराते हैं तो ये CH3 COOH C2H5 बनता है, इसे एथिल एसीटेट या एस्टर कहते हैं। बस ये ज़्यादा ध्यान मत रखिएगा, ये एग्जाम्पल याद नहीं होगा तभी ये लिख देंगे कि अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं, जिसे एस्टरीकरण कहते हैं। लास्ट टॉपिक है कि सिम्मट अभिक्रिया क्या है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे, तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए सिम्मट अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करने पर एसिटिक अम्ल मेथिल एमीन देता है, इस क्रिया को सिम्मट अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, इसका सूत्र है हाइड्रोजोइक अम्ल का, अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल या मेथिल एमीन देता है, इस क्रिया को सिम्मट अभिक्रिया कहते हैं। यह उदाहरण देख लीजिए कि यह वाला एसिटिक अम्ल है या हाइड्रोजोइक अम्ल है, दोनों को आपस में जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे CH3NH2 और CO2 क्या होता है, N2 निकल जाता है और मेथिल एमीन प्राप्त हो जाता है। अभी तक अगर टॉपिक समझ में आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में। और एक चैप्टर बचा है, उसके बाद केमिस्ट्री पूरा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।